हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितना इसमें थ्योरी दे रखा है और करंट में भी जो 2025 का जो करंट अफेयर में जो नोबेल प्राइज़ मिला है उनका भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद 2025 का नोबेल प्राइज़ विजेता की चर्चा करेंगे। देखिए, नोबेल प्राइज़ की बात की जाए ना, तो नोबेल प्राइज़ जो है ना, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, किसके नाम पे रखा गया है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है, ठीक ना। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। ये जो है ना, स्वीडन का जो है ना केमिकल इंजीनियर था, केमिकल इंजीनियर था, ठीक ना। कौन सा? केमिकल इंजीनियर था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया और केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी कब? 1867 में। 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इनका मृत्यु 1896 में हो गया। 1896 में हो गया और इन्होंने जो अपना वसीयत बनाया था उसमें 1896 जब मृत्यु हुआ था, उससे पहले ही वसीयत बना रखा था और उसमें नोबेल प्राइज़ की इन्होंने स्थापना कर दी थी अल्फ्रेड नोबेल ने। मरने के बाद इसकी वसीयत पढ़ा गया। उसके बाद 1901 में 1901 में जो इसकी स्थापना किया गया, मतलब 1901 में जो स्थापना किया गया, प्राइज़ देने के लिए स्थापना किया गया, ठीक ना। स्टार्टिंग में ये 5 सेक्टर में दिया जाता था, 5 क्षेत्र में, बट एक ठो और जोड़ा गया, 6 सेक्टर में देने लगे, 6 को क्षेत्र में दिया जाने लगा। किसमें? केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ये दिया जाने लगा, केमिस्ट्री में, सॉरी, इकोनॉमिक्स में ये प्राइज़ दिया जाने लगा। इकोनॉमिक्स में जो प्राइज़ दिया जाता है उसका क्या नाम है? स्वेरिज रिस्क बैंक। स्वेरिज रिस्क बैंक, स्वेरिज रिस्क बैंक को ही इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। अब यहाँ पर चर्चा है कि दिख रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन क्षेत्र में लेक्चर, पीस, ये 6 को टोटल एरिया हो गया। अब किसको किसको क्या क्या मिलता है हम चर्चा करते हैं। अब ये पीस का जो है ना, पीस का देता है नॉर्वे की संस्था देता है ओस्ले में। नॉर्वे ओस्ले में दिया जाता है पीस का। बाकी जो 5 को बच गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और लिटरेचर का, ये दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। आप बात करते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, ये कौन सी संस्था देती है, उनका बात करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बात की जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बात की जाए, ये देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है। और मेडिसिन की बात की जाए, मेडिसिन क्षेत्र में ये दिया जाता है कोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट हो गया, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट हो गया। लिटरेचर साहित्य की बात की जाए तो ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट हो गया। कौन सा? स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट हो गया। और पीस की बात की जाए, ये जो पीस हो गया, पीस में किसको दी, कौन सी संस्था देता है? नॉर्वियन पीस कमेटी, नॉर्वियन पीस कमेटी, नॉर्वियन पीस कमेटी हो गया। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में किसे मिला, ठीक ना। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स की बात की जाए तो गन जो चलता है पुलिस के पास रहता है, गन से रॉन्टगन याद रखना। क्या? रॉन्टगन पूरा नाम हो गया विल्हेम रॉन्टगन। एक्सरे की खोज के लिए मिला था इसको, विलियम रॉन्टगन को मिला। केमिस्ट्री की बात की जाए तो जोकोबस हेनरिकस को मिला था। जोकोबस हेनरिकस क्या चीज़? जोकोबस हेनरिकस। फिजिक्स का हो गया गन से विलियम रॉन्टगन हो गया, केमिस्ट्री का जोकोबस हेनरिकस हो गया। इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स में 2 आदमी को मिला था, एक रेगनन फ्रिज हो गया। इकोनॉमिक्स की प्राइज़ की स्थापना 1968 में हुआ था और दिया जा रहा है 1969 से। पहला व्यक्ति हो गया रेगनन फ्रिज और दूसरा हो गया टीनबर्गेन, मतलब जॉन टीनबर्गेन। अब मेडिकल के क्षेत्र में बात की जाए, मेडिकल क्षेत्र में जो है ना, कोई डिजीज़ है वो चाहता है हम जीत जाएँ, मतलब वान से एडोल्फ वान, ये देखिए वान है लास्ट में, एडोल्फ वान मतलब एमिल एडोल्फ वान। इन्होंने क्या चीज़, डिप्थीरिया की खोज के लिए इसको दिया गया था, डिप्थीरिया की खोज के लिए। अब लिटरेचर की बात की जाए, लिटरेचर में किसको मिला था? सूली प्रोथोमे को मिला। सूली प्रोथोमे को मिला था पहली बार। ये जितना अवार्ड है ना, सब 1901 ईस्वी में दिया गया, 1901 में दिया गया। अब पीस की बात की जाए, पीस को किसको मिला है? पीस का मिला है हेनरी डुनेंट। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना किया था 1863 में। और दूसरा व्यक्ति हो गया फ्रेडरिक पेसी। कौन हो गया? फ्रेडरिक पेसी। अब स्पीड में चर्चा करते हैं। फिजिक्स का किसको मिला है? विलियम रॉन्टगन को मिला है। केमिस्ट्री का जोकोबस हेनरिकस हॉप हो गया। इकोनॉमिक्स में रेगनन फ्रिज हो गया, जॉन टेनबर्गन हो गया। मेडिकल के क्षेत्र में वान मतलब एडोल्फ वान। कोई बड़ा हो जाता है इसको एडल्ट बोलते हैं, एडल्ट से एडोल्फ वान हो गया। लिटरेचर में सूली प्रोथोमे हो गया। पीस की बात की जाए, हेनरी डुनेंट हो गया, जो कि रेड क्रॉस की स्थापना किया था 1863 में। और फ्रेडरिक पेसी। अब इंडिया में बात की जाए, इंडिया में किसको किसको मिला इंडियन को?
तो हम पहले बात करते हैं फिजिक्स में किसको मिला था। फिजिक्स में बात की जाए तो सीवी रमन को सबसे पहले मिला था फिजिक्स में। कब? 1930 ईस्वी में। कौन सा? रमन इफेक्ट के लिए। सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए। कब? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को मिला रमन इफेक्ट के लिए। दूसरा व्यक्ति कौन थे? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए एस्ट्रोनॉमी मिला था, बट एस्ट्रोनॉमी का अवार्ड जो है फिजिक्स में दिया जाता था। तो एस चंद्रशेखर को मिला कब? 1983 में। 1983 में एस चंद्रशेखर को दिया गया चंद्रशेखर सीमा के लिए एस्ट्रोनॉमी का अवार्ड है, बट एस्ट्रोनॉमी का अवार्ड फिजिक्स में दिया जाता है, आप ये नोट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री की बात कीजिए इंडिया में सबसे पहले केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला था? वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला था। वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला था 2009 में। वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला है। वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला है किसके? राइबोसोम का ट्रांसलेशन के लिए। राइबोसोम का ट्रांसलेशन के लिए। अब इकोनॉमिक्स की बात की जाए, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। और दूसरा व्यक्ति हो गया अभिजीत बनर्जी 2019। अभिजीत बनर्जी हो गया 2019। अभिजीत बनर्जी हो गया 2019। अब मेडिकल के क्षेत्र की बात की जाए, मेडिकल के क्षेत्र में किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना ये जीन ट्रांसलेशन के लिए मिला था। जीन ट्रांसलेशन के लिए मिला था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना कब मिला था? 1968 में। 1968 जीन ट्रांसलेशन के लिए मिला था। जीन ट्रांसलेशन के लिए 1968 जीन ट्रांसलेशन के लिए मिला था। जीन कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसलेशन के लिए मिला था। लिटरेचर पीस, लिटरेचर मतलब साहित्य की बात की जाए, साहित्य में सबसे पहले किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब? ये 1913 में मिला था। 1913 में। कब मिला था? मई 1913 में। 1913 में मिला था। 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला। इसका ट्रांसलेट किसने किया था? डब्ल्यू आर ईस्ट। डब्ल्यू आर ईस्ट कब? डब्ल्यू आर ईस्ट ने किया था और इनको 1910 में, 1910 ईस्वी में, 1910 में इसको दिया गया। दूसरा व्यक्ति हो गया वी एस नेपाल। वी एस नेपाल इनको 2001 में मिला। फिर से बात करते हैं लिटरेचर की बात की जाए, लिटरेचर की बात की जाए तो इंडिया में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। एक्चुअली गीतांजलि का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? नवाबी विश्व ने किया था, इसलिए इसको 1910 में दिया गया। दूसरा व्यक्ति हो गया वी एस नेपाल, इनको 2001 में दिया गया। अब पीस की बात की जाए, पीस में सबसे पहले किसको मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। कब? 1979 में। 1979 मदर टेरेसा को मिला है 1979। मदर टेरेसा को मिला है 1979 में। और दूसरा किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को मिला था। कब? 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? 2014 में। 2014 में। हम बात करते हैं कि मरने के बाद जो है ना किसको मिला? मरने के बाद की जाए ये मिला था एक्सेल कार्ल फेल्ट। एक्सेल कार्ल फेल्ट हो गया। एक्सेल कार्ल फेल्ट मरने के बाद किसको मिला? एक्सेल कार्ल फेल्ट को। और दूसरा व्यक्ति होगा जो कि यूएनओ का महासचिव था। यूएनओ का महासचिव था, उसका क्या नाम है? डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड या डैग हैमर्सक्लॉज भी बोल सकते हैं। डैग हैमरशोल्ड ही याद रखना है। डैग हैमरशोल्ड हो गया, ठीक। डैग हैमरशोल्ड ये लूसेंट में दे रखा है। हम दो टाइम्स किसको मिला? दो बार बात की जाए तो मैडम क्यूरी को दो बार मिला। एक मिला है 1903 ईस्वी में। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, मतलब रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। और सेकंड बार कब मिला? 1913 में। कब? 1913 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जो कि शुद्ध रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को मिला है 1913 में फिजिक्स के क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी के लिए। और 1911 मिला केमिस्ट्री में प्योर रेडियम के लिए। दूसरा व्यक्ति हो गया जॉन बार्डिन ये ट्रांजिस्टर प्लस सेमीकंडक्टर के लिए मिला है। ट्रांजिस्टर प्लस सेमीकंडक्टर को मिला है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में अधिक यूज होता है। लिनस पॉलिंग की बात की जाए, लिनस पॉलिंग को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला है। लिनस पॉलिंग एक जो है ना वेस्ट इंडीज का प्लेयर भी था। लिनस यहाँ से पॉलिंग आ जाएगा। लिनस पॉलिंग फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट मिला। और फ्रेडरिक सेंगर की बात की जाए, फ्रेडरिक सेंगर जो है ना इसको केमिस्ट्री में दो बार मिला। फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री में दो बार मिला। ये जो डेथ की बात की जाए ये डेथ जो है ना 1974 से जो है ना 1974 से ये जो है ना 1974 से मरने के बाद किसी को नहीं दिया जाता, फिर बंद कर दिया गया। अब रेड क्रॉस की बात की जाए, ठीक है। रेड क्रॉस को जो है ना 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 3 बार। एक 1917 में हो गया। दूसरी बार 1944 में। तीसरी बार 1966 में। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है तो 1940 से 42 के टाइम में ये नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। अब नोबेल प्राइज़ की बात की जाए 2025 में किसको दिया गया है, हम उसकी चर्चा करते हैं। 2025 में किसको दिया गया है, हम उसकी बात करते हैं। हम पहले यहाँ पे फिजिक्स के क्षेत्र में बात करते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में पहला कौन हो गया? जॉन क्लार्क हो गया। जॉन क्लार्क ये कहाँ का था? ये हो गया भाई ब्रिटेन का। जॉन क्लार्क ब्रिटेन का हो गया। दूसरा व्यक्ति हो गया मिचेल हेवोरेट हो गया। मिचेल
डेबोरेट हो गया, मिचेल डेबोरेट हो गया। ये कहाँ का था? ये हो गया फ्रांस का मिचेल डेबोरेट फ्रांस का था। और तीसरा व्यक्ति हो गया जॉन मार्टिन्स हो गया। जॉन मार्टिन ये कहाँ का था? यूएसए का था। जॉन मार्टिन कहाँ का था? यूएसए का। चलिए फिजिक्स का हम पहले बात कर लेते हैं। फिजिक्स में पहला व्यक्ति जॉन क्लार्क हो गया, ब्रिटेन से हो गया। मिचेल डेबोरेट हो गया, फ्रांस से हो गया। और जॉन मार्टिन यूएसए से हो गया। फिजिक्स में क्या चित्र दिया गया था? सिंपल याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और माइक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम, ये जो बड़ा लेटर है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए क्या कराइए? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए दिया गया। बस ये याद रखना, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम कौन सा क्षेत्र में? अगला हम देख रहे हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला था पहले? सुषुमा किटागावा हो गया। सुषुमा किटागावा ये कहाँ का? जापान का था। सुषुमा किटागावा ये जापान का हो गया। दूसरा व्यक्ति हो गया रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। और तीसरा व्यक्ति का क्या नाम है? उमर यागी ये कहाँ का? ये जॉर्डन का। याद रहेगा। जापानीज हो गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में सुषुमा किटागावा हो गया। ऑस्ट्रेलिया का रिचर्ड रॉबसन हो गया। और जॉर्डन का हो गया यमन यागी। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया। अब तीसरी बात की जाए, तीसरा नोबेल प्राइज मतलब मेडिकल के क्षेत्र में तो ये मेरी ब्रूनको हो गया। ये मेरी ब्रूनको को दिया गया। कहाँ की थी? यूएसए की थी। और फ्रेड रामसडेल हो गया। दूसरा व्यक्ति फ्रेड रामसडेल, ये कहाँ का? ये भी यूएसए का हो गया। तीसरा व्यक्ति हो गया सिमोन सिकागुची ये जापान का। ये कहाँ का हो गया? जापान का। तीन को पढ़ लिया। अब हम अगला देखते हैं। इनको क्या चीज़ का मिला है? याद रखना है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है सीधे। हाँ यार, पीस की बात की जाए तो नोबेल प्राइज़ पीस की बात की जाए तो पीस में किसको दिया गया? ये जो है ना, इनका जो नाम है, ये वेनेजुएला की। कहाँ की? ये वेनेजुएला की होगी। इनका नाम क्या है? मारिया कोएना मचाडो। ये जो है ना, वेनेजुएला में शांतिपूर्वक तानाशाह से लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए इनको दिया गया, ठीक है। हाँ, बात की जाए, ये तो 2025 मिला है मारिया कोएना मचाडो को। 2024 में किसको मिला था? 2024 की बात की जाए, 2024 में मिला था निहोन हिडानक्यो, एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। उसे दिया गया, ठीक है। अब बात की जाए लिटरेचर की बात की जाए, लिटरेचर में किसको मिला है? जो कि हंगरी का हो गया। इसका क्या नाम है? लासजलो क्रास जितना हर कोई। एक लाश जलता है तो हर कोई देखता है। लाश जलो ना हर कोई हो गया। और ये हंगरी का था। 2024 का किसे मिला है? हैंगकांग को मिला है। हैंगकांग साउथ कोरिया के हो गया। अब बात की जाए इकोनॉमिक्स से बताइए कि सोवरेज रिस्क बैंक द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। सोवरेज रिस्क बैंक का ही नाम है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। किसको मिला था? ये मिला था जोएल मोकियर को मिला था। जोएल मोकियर ये कहाँ का हो गया? ये यूएसए का हो गया। जोएल मोकियर यूके। दूसरा हो गया फिलिप एगियन। कौन हो गया? फिलिप एगियन। ये कहाँ का? ये फ्रांस का हो गया। फिलिप एगियन फ्रांस का हो गया। तीसरा हो गया पीटर हॉबिट कहाँ का? कनाडा का हो गया। फाइनली 2025 का नोबेल प्राइज़ कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए स्टार्ट किया जाए। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। हम पढ़ रखे हैं। कह रहा है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से नहीं, फिजियोलॉजी मतलब मेडिकल साइंस की बात कीजिए, मेडिकल क्षेत्र में पक्का यही होगा। मतलब फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में, मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में साहित्य का नोबेल पुरस्कार बताए थे? नॉर्वे का ओस्लो में किया जाता है। फिर कह रहा है ये क्या कह रहा है? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। 1903 हो गया फिजिक्स में, और 1911 हो गया
केमिस्ट्री में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बात करता है, ये कौन सा? अमर्त्य सेन हो गया। अमर्त्य सेन 1998 में मिला था। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को 1979 में नोबेल प्राइज मिला था? तो ये मिला था मदर टेरेसा को 1979 में, शांति के क्षेत्र में। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये हमारे हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में इनको मिला था, गीतांजलि के लिए। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की कुल कितनी श्रेणियाँ हैं? तो पता है 6 है। पहले 5 था, छठा जोड़ा गया 1968 में, ये इकोनॉमिक्स वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग वैज्ञानिक श्रेणी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसको होगा? तो मैडम क्यूरी को मिला, बताइए कि 1903 फिजिक्स में और 1911 केमिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार स्यूरिगेस रिस्क बैंक, स्यूरिश नेशनल बैंक की बात की जाए, बताइए कि अर्थशास्त्र में देता है, अर्थशास्त्र में देता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार, शांति जैसे आ गया आराम से नॉर्वे के पास जाना, ये नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और रास्ता मूल नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं था, ये कौन सा? इकोनॉमिक्स वाला शामिल नहीं था। फिर कह रहा है, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1901 में प्रदान किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश में प्रदान किया जाता है? ये नॉर्वे हो गया, ये नॉर्वे हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो, सबसे पहले जो है ना, इंडिया में किसको किसको मिला था, यहाँ से हम इसको आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में, लिटरेचर में मिला था 1913 में। दूसरा हो गया सी.वी. रमन को 1930 में मिला गया था। फिर तीसरा हो गया हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। चौथा मदर टेरेसा हो गया 1979 में, 1979 पीस के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हो गया 1983 में मिला था किसको? फिजिक्स के क्षेत्र में यह है किसको? एस चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गया, एस चंद्रशेखर। फिर जाकर इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को मिला था कब? 1998 में, ये सॉरी 99 नहीं होगा, ये 1998 होगा, ये हमारा 1998, ये गलत दे देखा, 1998 में इसको मिला था। फिर जाके आर वेंकटरमन की बात की जाए, तो आर वेंकटरमन ये केमिस्ट्री में 2009 मिला था, ये सही है 2009 में। फिर जाके कैलाश सत्यार्थी 2014 पीस में मिला था, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक, फाइनली ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यदि इसमें कुछ कमी है या कुछ और लगता है कि इसमें बताया जाए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।